सो 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर है, थर्ड का 6 पूछा जा रहा है मेरे से, थर्ड का 6. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? लिमिट y टेंड्स टू 1, लिमिट, जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, सो थर्ड का जो 6 है, लिमिट y टेंड्स टू 1 है, 2y minus 2 divided by cube root of 7 plus y minus 2, है ना? यही क्वेश्चन है, इसका लिमिट्स निकालना है. पहले मैंने क्या बताया था, पहले इसका फॉर्म चेक करें, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्म. तो y की वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो 2 minus 2 0, और 8 2 minus 2 ये 0/0 के फॉर्म में है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. आदत अपना ये डालते रहें, पहले फॉर्म चेक करना है. क्वेश्चन कितना भी आसान हो के, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है. ठीक है, चलो. तो अब इस क्वेश्चंस को कैसे करूंगा? लिमिट y टेंड्स टू 1, 2 मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस 1. ठीक है, इसको मैं कैसे लिख दूं? 7 प्लस y टू द पावर 1/3. और 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 8 का पावर 1/3. कैन आई राइट लाइक दिस? यस. ओके, वेरी गुड. अब देखो, इसी चीज को मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ. लिमिट y टेंड्स टू 1, 2 बाय, देखो 7 प्लस y टू दी 7 रेज टू n माइनस, सॉरी ऐसे बोलते हैं ना, x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x minus a, x raised to n minus a raised to n by x minus a. So what do you mean by x minus a? Basically 7 plus y minus 8. ये क्या है? यही तो है ना, y minus 1 ही तो है. यहाँ पे y minus 1 होगा क्या? देखो 7 minus 8, यस. तो दिस इज y minus 1. तो बेसिकली हमने y minus 1 को ही एडजस्ट किया है ना निनाद? दिस इज नथिंग बट y minus 1. तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली ये y minus 1 को हमने एडजस्ट किया ताकि फॉर्मूला हम यूज कर पाए, x raised to n minus a raised to n by x minus a. Are you getting my point, Ninad? यस सर. सर अभी कर सकते हो सर. ओके ओके, वेरी गुड. ठीक है, एनीवे अभी कर देता हूँ, इतना किया तो. अब ये हो जाएगा 2 बाय, डायरेक्टली रख लो चाहिए तो आप यहाँ पे, या y टेंड्स टू 1 है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? ये लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a equal to na to the power n minus 1. What is the value of n? 1/3. What is the value of a? 8 to the power n minus 1. So n minus 1 मतलब 1/3 minus 1. हो गया अभी 2 by 1/3, 8 to the power minus 2/3. इसको अरेंज कर दो तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 into 3 into 8 to the power minus 2/3 है तो ऊपर आ जाएगा 2/3. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 3 to the 6, 8 को 2 का पावर क्यूब into 2/3. 3 3 खत्म, मतलब 6 into 4 मतलब 24 आंसर. ओके, हो गया, डन. कैन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? 7.1. Is there any more doubt in 7.1? And if there is any doubt, please let me know. बताइए. Yes.
कैन वी गो अहेड? बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। ओके फाइन। सो 7.1 में और किसी को कुछ डाउट्स है? और वी कैन गो अहेड फॉर 7.2। I think there is no more doubt, right, in 7.1. So 7.2 में किसी को जो भी डाउट्स है वो भेज दीजिए। मुझे नचिकेत का डाउट्स आया है अभी तक फिलहाल। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 और 4। ओके, सो 7.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 और 4। ओके, नचिकेत ये 2 का 4 है ना? 2 और 4, राइट? आई थिंक ये क्वेश्चन है, जस्ट चेक इट आउट कि एम आई करेक्ट। लिमिट, ये सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, पहला जो डाउट है एक्सरसाइज 7.2 का। लिमिट x टेंड्स टू 3 1 by x minus 3 by minus। नचिकेत यही वाला है ना डाउट्स आपको? नचिकेत, आर यू एबल टू हियर मी? ठीक है, यही है, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो बता देना। 1 by x minus 3 minus 9x by x cube minus 27। ठीक है, इसका आपको लिमिट्स निकालना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आप कैसे करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, 1 by x minus 3 minus 9x by x क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख सकते हैं आप। 3 का क्यूब मतलब 27। नाउ सो कैन आई राइट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो आप? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब? 1 by x minus 3 minus 9x by ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला पता है क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। नाउ just simplify it. Limit x tends to 3 x square plus 3x plus 9 minus 9x over x minus 3 into x square plus 3x plus 9, right? So if you will see here, ये जरा देखो, लिमिट x tends to 3 x square 3x minus 9x is 6x plus 9 by x minus 3 into x square plus 3x plus 9। ठीक है, ठीक है। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये आपने थर्ड स्टेप में क्या किया? थर्ड स्टेप में क्या किया? ये वाली स्टेप में? हाँ सर। अच्छा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये एलसीएम लिया x माइनस 3 और इसका एलसीएम तो यही होगा x माइनस 3 है ना, और फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्या होगा, एलसीएम लोगे तो इससे डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा, और दिस इंटू 1 फिर इतना आ गया है ना, अच्छा हाँ सर, और फिर माइनस 9x। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, फिर 3x माइनस 9x माइनस 6x हो गया,
फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को मैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज करेक्ट, कैन आई राइट लाइक दिस, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, बड़े आराम से देखो ये कैंसिल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 बाय, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब लिमिट्स रख दो आप, 3 माइनस 3 बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, 3 3 जा 9 9 9 27, so 0 by 27 of 0. So limits, the answer of this question will be 0. Understood? नचिकेत समझा? इसको लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मुझे डिस्कस करना है। Is there anyone who has not completed their homework? अच्छा, कितने लोगों ने किया है? Can you raise your hands in the chat box? ने किया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। Okay. ओके, कोई बात नहीं। बस मुझे चार ही स्टूडेंट्स का हैंड, देखो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी किया है वो भी हाथ उठा सकते हैं। ओके 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 ओके, आर्य ने किया है, अथर्व ने किया है, निनाद, तेजस, कौस्तुभ, ईशा, मयंक, अपराजिता, रिया, ओके। बाकी बच्चों ने फिर नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? होना चाहिए ना। Only 8 students have raised their hands out of 18 students. दो तो मान लो मैं ही हूँ, है ना। और ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, आई अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है, जिनका एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, टाइम पे कोशिश कीजिए आपको होमवर्क करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है सेकंड का, अभी फोर्थ जा रहे हैं करने हम लोग, ठीक है, फोर्थ। सो कैन वी गो अहेड? लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग किया था क्या? हाँ शायद किया था, राइट, रहेगा, मैं भेजता हूँ फिर, आई थिंक मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। यस सर, थैंक यू। हाँ, या आई विल सेंड यू। लिमिट्स के स्टार्टिंग में तुम थी ना अविद्या, यू आर देयर व्हेन आई यस स्टार्ट सर, फर्स्ट लेक्चर में थी ओके मैं। ओके, ठीक है ठीक है, तो सेकंड वाला शायद आई थिंक मैंने रिकॉर्ड किया था, तो होना चाहिए। ओके फाइन, सो सेकंड का फोर्थ अभी जा रहे हैं, अभी हम करने सेकंड का फोर्थ। फोर्थ में क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये बस डराया गया है आपको ऐसे क्वेश्चन देख के, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर
minus 2x plus 1 divided by delta x. This is the question, right? X plus delta x का whole square minus 2 times of x plus delta x plus 1 minus x square minus 2x plus 1 by delta x. Okay. इसका लिमिट्स निकालना है, तो यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्म चेक करेंगे, है ना? पहले फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख लो, ये 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओ 0/0 आएगा ये भी, है ना? यहाँ भी डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रख कर देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये खत्म, ये खत्म, एंड हाँ प्लस 1 और माइनस 1, करेक्ट, 1 छोड़ दिया ना मैंने, तो 1 1 1, तो 0/0 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 0/0 हो रहा है, ठीक है, ओके। सो अब अपन क्या करेंगे, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, a plus b का होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन इन a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, ओके, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, राइट, बाय डेल्टा एक्स। ना अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x डेल्टा x खत्म, वेट वेट वेट, नो 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 नो, दिस इज 2x डेल्टा x ना, और यहाँ पे नहीं, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, इट विल नॉट, ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, इसको हम, ओके ठीक है, सो जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा, 1 1 कैंसिल होगा, 2x कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हम्म, ओके, हाँ जी, तो देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 times of delta x by delta x. So what we can do here, we can take delta x common, correct? Limit delta x tends to 0, and we'll take delta x common, so we will get 2x plus delta x minus 2, correct, by delta x. ये finish, अब लिमिट्स डाल दो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, 2x प्लस डेल्टा x माइनस, तो डेल्टा जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहेगा, मुझे समझ में आया, तो 2x plus 0 minus 2, so answer would be 2x minus 2. समझ में आया नचिकेत? यस सर। ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग, हाँ सर। प्लीज नोट इट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी। आज है 18 है ना आज, और 17 है, 18 है तो 12, ओके।
लिखिए और हो गया तो बताइए, अगले क्वेश्चन के लिए जाएंगे। Just let me check. बारह। No. हो गया। सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ अभी अभी मैंने अभी वो लिख रहे हो ना, बोर्ड नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो? नो सर नहीं दिख रहा एक मिनट। ओह, दिखना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा क्यों? जस्ट वेट। क्या हो गया? सो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी रेशनलाइज हम कर लेंगे, ठीक है। लिमिट y टेंड्स टू 0। नहीं करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट, गुड। 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप। 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा। वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो 1 1 खत्म, लिमिट y tends to 0, so minus y square, this will become ठीक है, minus 2y square by y square into 1 minus y square plus y square cancel, limit y tends to 0, minus 2 by बस y की वैल्यू 0 रख लो, कितना इजी हो गया ना। minus 2 by 1 minus 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 का स्क्वायर, क्या बन गया, -2/2 मतलब -1 आंसर।
अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज नोट इट डाउन। जिनको समझ में नहीं आया था वो लिख लीजिए, और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, बिल्कुल। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। If you have any doubt, let me know. I hope everyone is clear. और अगर Yes. समझ गया, ओके, एंड अगर लिख लें तो आप मुझे बता दें, सो दैट वी कैन गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी जी जान लगा दो इसमें। कैलकुलस मतलब जितना अच्छा लिमिट्स होगा उतना ही अच्छी। पूरी 12th में एक पूरी बुक ही है कैलकुलस की। तो इसको लिख लीजिए, और हो जाता है तो मुझे बता दो आप। हो गया क्या? आगे बढ़ें? इन्हें खूब प्रैक्टिस में करवाना चाहता हूँ। Yes, sir. जितना हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x का अंडर रूट -6 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट 2। बताइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को।
अरे नहीं, थोड़ा गलत लग रहा है, तो चेक करो। एक मिनट एक मिनट। अच्छा अच्छा, वो जीरो है क्या? नहीं, गलत है फिर। नहीं नहीं, वो गलत है। मुझे लगा आपने सिर्फ उतना बोला, सिर्फ न्यूमरेटर, आई डिडंट सी जीरो। बट वो गलत है, एक बार फिर से चेक कीजिए, उतना नहीं आया। ठीक है ना? यू कैन जस्ट ट्राई वंस अगेन, अदरवाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? सर बट हाँ अगर हाँ, वो मतलब दूसरा डिजिट हो जी के अलावा हाँ न्यूमरेटर वो, में और फिर हाँ, डिनोमिनेटर में जीरो हो तो नॉट फिर डिफाइन, उसका नहीं नहीं, वो लिमिट्स नहीं। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सर बट पर इस यहाँ केस पे में वैसे ही हो रहा है। नहीं, यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर है। जस्ट सर लेट मी मेरा चेक। आगे ही वाला है आंसर। एक मिनट, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन अरे एक बार चेक कर लेता हूँ आपके लिए। नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, एक बार आप फिर से ट्राई। प्लस लिखा था 6+x इसलिए गलत आ गया। अच्छा, आपने गलत लिखा था क्या? यस था। ओके। सॉल्व कीजिए, जिसका भी होता है वो बताइए मुझे। क्वेश्चन सबने तो लिखा होगा ना? क्या बात है, मैं सही है यार, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लगे रहिए, वेरी गुड। सर आपकी आपका आवाज माइक ऑफ है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या? सो लिमिट x टेंड्स टू 2, रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स माइनस रूट 2। ये जो है, ये क्या है? ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रूट रहता है तो बहुत बार होता है कि मुझे दोनों को रेशनलाइज करना पड़ता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो भी साइमल्टेनियसली। तो ये तो समझ में आया कि 0/0 के फॉर्म में है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज अपन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 plus x minus square root of 6 minus x by root x minus root 2। ठीक है? रेशनलाइज, तो न्यूमरेटर को, अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो क्या आ जाएगा? अच्छा चलो इसी को कर लेते हैं, किसी को भी करना ही है। तो रूट एक्स प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट 2, है ना?
इसके कंजुगेट दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंजुगेट्स में मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर का कंजुगेट ले ले 2 प्लस एक्स प्लस आ जाएगा बीच में 6 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी इतना करना पड़ेगा मुझे 2 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना। रूट एक्स प्लस रूट 2 तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बाद में देखेंगे। इसके बारे में सोचते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट हट गया। नहीं cos 2 नहीं। आंसर इज रूट 2 नॉट 2। आंसर इज रूट 2 नॉट 2। ठीक है। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट किया तो माइनस 6 प्लस एक्स। यस। अब डिनोमिनेटर में देख लो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो x माइनस 2 हो गया और इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट एक्स प्लस रूट 2। आप ही देख लीजिए 2 माइनस 6 कितना होता है -4 और 2x माइनस 4। तो एक काम करूँ 2 में कॉमन निकाल देता हूँ। 2x माइनस 4 मतलब 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 बाय x माइनस 2 into 2 plus x का रूट प्लस अंडर रूट 6 minus x। x minus 2 x minus 2 got cancel। So limit x tends to 2 root x plus root 2 times 2 plus x plus under root 6 minus x। बस x की वैल्यू 2 रख लो। रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 बाय 2 plus 2 का रूट 2 6 minus 2 simple। So this will become 2 into 2 root 2 by 2 plus 2 है ना। रूट 4 का वैल्यू 2 और प्लस 4 का रूट 2 2 plus 2 4 तो 4 रूट 2 by 4 4 4 कैंसिल रूट 2 जो हो गया ये आंसर है। ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन एंड इफ यू हैव स्टिल डाउट्स लेट मी नो। इसको लिख लीजिए, अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। और समझ में आ रहा है तो बताते जाइए कि समझ में आ रहा है। हो जाए तो आप बता सकते हैं मुझे। 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट। हम्म।
हो गया क्या? सभी का हो गया क्या लिख? Is everyone done? Yes, sir. Okay. So going ahead for the next question, question number 4. ये बताओ लिमिट x tends to 2 x square minus 4 by x plus 2 under root minus square root of 3x minus 2 बताइए। x square minus 4 by under root x plus 2 minus under root 3x minus 2। Ani perfect, very good, सही है, करेक्ट। और बाकी लोग आते हैं बताइए। सर मैंने भेजा है आंसर। हाँ सही है मैम, सही है, करेक्ट। गुड, वेरी गुड। अरे परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आप लोग लिमिट्स में डर जाते हैं, डरिए मत, ठीक है ना, गलत होने दीजिए।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कभी कभी आप लोग डर जाते हो, अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सो प्लीज डरिए मत, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैंने बोला है कि रेशनलाइज करना है तो कीजिए, है ना, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर। मैं सॉल्व करूं क्या? शुड आई सॉल्व? चलिए फिर मैं सॉल्व कर दो, ठीक है। और जिन किसी का अगर आ जाता है आंसर तो आप मुझे मैसेज कर दें। सो फाइन। So the question is, limit x tends to 2x square minus 4y under root x plus 2 minus under root 3x minus 2। फिर से हम इसका फॉर्मेट चेक करेंगे। x की वैल्यू 2 रखो तो न्यूमरेटर तो 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या आएगा? 2 टू जा 4 2 और 3 टू जा 2, 0 बाई 0 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चंस को भी हम रेशनलाइजेशन से ही करेंगे। सो लिमिट x tends to 2 x square minus 4 by x plus 2 का अंडर रूट माइनस 3x माइनस 2। तो इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2 को रेशनलाइज कीजिए। x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। इसके कंजुगेट्स हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया। अब लिमिट x टेंड्स टू 2, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इसको क्यों ना मैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख देता हूँ, है ना। बाद में क्यों शायद एक कट जाए, ये भी हो सकता है। So this can be written as x minus 2 into x plus 2 x plus 2 plus 3x minus 2, ठीक है। x minus 2 into x plus 2, wait a second, यहाँ x plus 2 दे दिया और ये x plus 2, ये ऐसे ही रख रहा हूँ। और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। तो आप जरा चेक करेंगे तो ये कितना होगा? फिर से एक बार मैं लिखना चाहता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2
x minus 2 into x plus 2 under root x plus 2 plus under root 3x minus 2 divided by x minus 2x, x minus 3x minus 2x plus 4 minus 2x plus 4. तो x minus 2 जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब फिर से क्या करोगे, लिमिट्स ले लो और एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 2 x plus 2 है ना, x plus 2 का अंडर रूट प्लस x minus 2 by limit x tends to 2 x plus 2 under root x plus 2 plus under root 3x minus 2 divided by minus 2। अब क्या करेंगे, लिमिट्स रख लो, सिंपल। तो जब लिमिट्स रखेंगे तो 2 plus 2 4 आ जाएगा। अच्छा 2 और इधर 2, तो 2 plus 2 4 4 4 जब तो ऐसे आ जाएगा 2 plus 2 by minus 2 minus 8 हो गया आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसमें कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो प्लीज पूछिए आप। इसको जल्दी लिखिए आप लोग, होना चाहिए सभी से प्रॉब्लम सॉल्व। जिस 2 मिनट मुझे दे दो, मैं पानी भर कर ला रहा हूँ, ये तो ठीक है, बाद में देखता हूँ। आप लोग इसको लिख लीजिए। सर प्रॉब्लम बताइए। हाँ, हो गया क्या सभी का ये? All of you have done? Can we go ahead for the next level of question? यस सर। Okay. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर इनकेस किन्होंने नहीं लिखा हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। लिमिट x tends to 2 square root of 1 plus square root of 1 plus square root of 2 plus x minus root 3 by एक मिनट, यहाँ x minus 2 है, बताइए। लिमिट x tends to 2 square root of 1 plus under root 2 plus x minus root 3 by x minus 2. Try to find out.
होने के बाद बताइए जिसका भी होता है, सर हो गया। आंसर बताइए, मैसेज कीजिए। सर मैंने भेजा आपको आंसर। यस, ओके, सही है, सही है मैम, सही है। ओके सर। हम्म। सभी स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कीजिए, बताइए कितना है। क्या मैं सॉल्व करूं? शुड आई सॉल्व और आई शुड वेट? लेट मी चेक। हाँ, अरे सही है, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना? सर एक मिनट। ठीक है, ठीक है। हेलो, ओके, आर यू सी? सो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ भी रेशनलाइजेशन ही करना है, ठीक है? हियर आल्सो यू हैव टू रेशनलाइज, ओके, फाइन। सो इसका अगर फॉर्मेट अगर आप चेक करते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस x माइनस रूट 3 बाय x माइनस 2, करेक्ट? जस्ट चेक आउट द फॉर्म। x की वैल्यू अगर आपने 2 रखा, 2 प्लस 2 4 हो गया, रूट 4 मतलब 2, 1 प्लस 2 मतलब रूट 3 माइनस रूट 3 0, 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है। सो फिर से आप क्या करेंगे, फिर से रेशनलाइज करना है। ये क्वेश्चन सभी से होना चाहिए, आई थिंक कुछ ही बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं, बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मुझे चिंता होती है। प्लीज सॉल्व कीजिए, और सॉल्व होता है तो आंसर कीजिए, नहीं हो रहा है तो पूछिए आप। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेशनलाइज कर लेता हूँ। सो दिस विल बिकम 1 प्लस 2 प्लस एक्स। कंजुगेट मतलब क्या, मेन साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, सिंपल। 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3। सो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट हट जाएगा ना, ऊपर का रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3। इधर x माइनस 2 1 प्लस 2 प्लस एक्स का रूट प्लस रूट, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2। बहुत ही बढ़िया। x माइनस 2, अच्छा जी। फिर ओके, अब x माइनस 2 तो 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस रूट, ठीक है। अब देखो फिर से रेशनलाइज एक बार करेंगे इसको। देखो रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 है ना, तो फिर इसको भी रेशनलाइज करेंगे। कैसे, इसको न्यूमरेटर को फिर से रेशनलाइज। तो फिर से रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, ये जरा ध्यान से समझ लेंगे। तो अभी भी रूट नहीं गया है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 प्लस, इसको सीधा लिख देता हूँ ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा फिर। -2 x माइनस 2, सो इसको भी एक बार रेशनलाइज करना है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 को रेशनलाइज जब आप करेंगे तो बड़े आराम से लिख लेंगे, +2, डिनोमिनेटर को भी उतना ही, सिंपल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या है, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स माइनस 4, है ना। 2 प्लस एक्स माइनस 4 मतलब मैं अगर डायरेक्टली ये लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 4, 2 प्लस एक्स माइनस 4, और इधर x माइनस 2। फिर लास्ट में करते हैं, ये देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 2, एक्चुअली ये कैंसिल हो जाता है। और इधर क्या था, 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3, है ना। फिर रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2 मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है ना, ऐसे 2 प्लस एक्स प्लस प्लस के, ये रूट के बाहर है ना, +2, ठीक है ना। यहाँ पे 2 प्लस एक्स प्लस 2 बाहर है। मैं एक मिनट इसको अच्छा से लिख देता हूँ। रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, तो ये तो खत्म हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 जो बच गया वो क्या है,
1/1 plus 2 plus x plus √3 और फिर 2 plus x plus 2। अब आप क्या करो, यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्टली लिमिट्स रख दीजिए। 1/1 plus 2 plus 1 plus √3 2 plus 1 plus 2, so 1 by देखो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, ओ सॉरी, हियर वी हैव 2 ना, द वैल्यू ऑफ x इज 2, मैंने 1 गलती से ले लिया, x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो 4 मतलब 2 plus 1 3, तो 1/2 √3 हो गया, ये कितना हो गया 4। So 1/8 √3 will be the answer of this question। ठीक है, कुछ डाउट्स है, सबको समझ में आया? यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को ही 2 बार रेशनलाइज करना पड़ रहा है, तो ऐसा भी होता है, समटाइम्स वी नीड टू रेशनलाइज न्यूमरेटर 2 टाइम्स, करेक्ट। तो प्लीज नोट इट डाउन, और इसमें कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। If you have any doubt, इसको लिख लीजिए। हो गया क्या, लिख रहे हैं आप लोग? सर हो गया, अगला क्वेश्चन दीजिए ना। ये लिखिए। So everybody noted it, can you go ahead? यस सर। जो लोग लिख रहे हैं उनका हो गया क्या? टेस्ट होने के बाद मुझे बता दीजिए आप। ओके फाइन, आई थिंक अभी 4:57 हो रहा है, ठीक है। सो मैं अभी ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट्स का, फिर ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक है। सो ब्रेक के बाद से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। दिस इज 4:57 राइट, हम 5:07 पे मिलते हैं। 5:07 इज दिस ओके फॉर एवरीवन? सर नहीं दिया तो भी चलो। हाँ आपको चलेगा, लेकिन बाकी बच्चों को मुझे ऑफिशियली बोला गया है ना मयंक, मुझे ऑफिशियली एक्सीड के तरफ से बोला गया है ब्रेक बच्चों को देना है 10 मिनट। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरा लेक्चर 6:10 तक 6:15 तक एक्सटेंड होता है,
Okay, sir. हाँ, so I have been told to give them break. फर्स्ट बेच में मैं 15 मिनट्स का देता हूँ तो 15 मिनट में एक्स्ट्रा लेता हूँ, 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ. सो इसीलिए ठीक है. सो हम लोग 5-7 को मिलते हैं. इज दिस ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है. सो मैं म्यूट कर देता हूँ. हम 5:07 पे मिलेंगे. थैंक यू. देखते हैं कि कैसे होगा. So question number 7 was this. Limit x tends to 4. Limit x tends to 4. सर मेरा है. नहीं ना, 0 है. 0 आपका आंसर आ रहा है, राइट? यस सर. नहीं ना, 24 है इसका आंसर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बाय 3x प्लस 4 का रूट -4. तो इसका भी अगर फॉर्म चेक करते हो आप तो 0/0 ही आएगा. ठीक है. या करेक्ट. तो आप फिर से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. कैसे?
मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 को फैक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 कैन बी रिटन एज x plus 5 into x minus 4 by 3x plus 4 minus 4. अब इसको तो रेशनलाइज तो कर ही देते हैं यहाँ पे. तो 3x plus 4 plus 4 by 3x plus 4 plus 4. क्लियर है? ओके. अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x tends to 4, x plus 5, x minus 4, 3x plus 4 प्लस 4 तो ऐसे ही रहने वाला है. ओके. बाय ये देख लो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, सिंपल. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस 12 आ जाएगा. तो यहाँ से भी देखो लिमिट x टेंड्स टू 4, x plus 5, x minus 4 into 3x plus 4 का रूट प्लस 4 बाय 3. देखो ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा ना, दिस विल बी इक्वल टू 3x माइनस 12. यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x माइनस 4. क्यों कॉमन निकाला, ताकि ये खत्म हो जाए. अब कुछ बचा नहीं. मैं समझ में आ रहा है, देख रहे हो आप. यस सर. लिमिट x टेंड्स टू 4, अब लिमिट्स रख दो सिंपल, x प्लस 5, 3x प्लस 4 का रूट प्लस 4 बाई 3. तो x की वैल्यू जब रखोगे तो ये 9 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, ये 4 प्लस 4 आ जाएगा बाई 3. तो 3 3 जा एंड 8 3 जा 24 आ जाएगा आंसर. यस सर, मेरा आप ही आया, वो मैंने छोटी सी साइन मिस्टेक कर दी थी. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं. प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसको लिख लीजिए. मैं समझ में आया क्या, कहाँ गलती हुआ था. यस सर. सर वो मैंने वो ब्रैकेट नहीं डाले थे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. ओके ओके, कोई बात नहीं. चलिए, so all of you are ready for the next question. क्या हम अगले प्रश्न की तरफ जा सकते हैं? यस सर. चलिए, बहुत ही बढ़िया. सबने लिख लिया क्या ये क्वेश्चन सभी से आना चाहिए, ठीक है ना. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट रुक जाता हूँ, बिकॉज शायद कुछ लोग लिख रहे होंगे. तो ये देखते हैं कौन सॉल्व कर पा रहा है. क्वेश्चन नंबर 8. फिर से बता दूं, जिन्होंने अगर कोई गलती से अगर लिखा नहीं होगा, स्टिल इफ यू आर राइटिंग जस्ट लेट मी नो, आई कैन वेट, राइट. बट अगर कुछ आप बोल नहीं रहे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लिख लिया है. लिखिए लिमिट x टेंड्स टू, ये आसान है बट फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व इसको करता है. ये वाला क्वेश्चन खासकर लिमिट, अब इसका मतलब ये नहीं कि टफ है, बहुत आसान है. लिमिट x टेंड्स टू रूट 3 x रेज टू 4 माइनस 9 बाय x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 15. बताइए लिमिट x टेंड्स टू रूट 3x रेज टू 4 माइनस 9 बाय x स्क्वायर 4 रूट 3x माइनस 15. बताइए.
मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है तो। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा दिया है, क्वेश्चन दे दिया है बस। आ रहा है, लास्ट ही स्टेप बची है, 1 ही मिनट। बिल्कुल। आने ही चाहिए ना, उसीलिए तो क्वेश्चन से दिया है। सोल्व कीजिए। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। अरे बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सही है। मयंक सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया। सर मैंने भेजा। नहीं यश, गलत हो गया ये। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट्स देखेंगे। हो गया क्या, मैं आगे बढ़ूं, मैं सॉल्व करूं क्या, कैन आई सॉल्व इट? यस सर। सर 1 मिनट। ठीक है। सर आप ही देखो ना। क्या? नहीं ना, अभी भी गलत हो गया कुछ, तो आप मुझे लग रहा है ऐसे कुछ, क्या गलत हो रहा है? ओके चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर 1 ही मिनट। ओके ओके ठीक है, टेक योर टाइम।
सर आप करूँ सॉल्व? चलिए देखो सर करेक्ट है, मैंने भेजा था। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर 2 आ रहा है। ना सर, नहीं, टू 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 आ रहा है आंसर इसका। कोई बात नहीं, बट गुड ट्राई। चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चंस को भी अगर आप करते हो ना, तो ये भी 0/0 के ही फॉर्म में आ रहा है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे √3 जैसा कुछ चीज दिखाई दे रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू √3। देखो जिनको नहीं समझ में आया प्लीज सी केयरफुली। x⁴ 9 को मैं √3 का पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? अभी क्वाड्रेटिक इसका स्प्लिट करेंगे। x² 15 है तो 5 3 जा 15 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 है ना, हाँ, तो 5 3, अच्छा यस, सो 5 माइनस यस सर आ गया 2। आ गया ना, गुड। सो 4√3x को मैं अगर ऐसे लिख दिया, 5√3x 5x माइनस x, अच्छा -15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 तो 15 आएगा, और स्प्लिट भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू √3। अब इसको आप क्या कर सकते हो, देखो x⁴ है -√3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जरा ध्यान से आप लोग देखना, x² -3 इंटू x² + 3, यही होगा a² - b², तो x⁴ -9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं आप। जब x कॉमन लेंगे तो मुझे कुछ तो ऐसा दिखेगा, यहाँ से जो है √3 x + 5√3 दिखेगा। लिमिट x टेंड्स टू √3। अब आप ही जरा देखिए, x² -3 को भी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a² - b², तो आई कैन राइट x - √3 इंटू x + √3, और x² + 3 को एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, जरा ध्यान से देखना, नीचे कॉमन ले लिया x - √3 और x + 5√3 कॉमन ले लिया, तो ये खत्म, अब कुछ नहीं बचा। लिमिट x टेंड्स टू √3 x + √3 into x² + 3 by x + 5√3, x की वैल्यू √3 रख दीजिए, तो √3 + √3, √3 का स्क्वायर + 3 स्क्वायर में √3 + 5, सिंपल, तो ये 2 टाइम्स ऑफ √3, 3 + 3 6, और 5x + x 6x, तो 6 √3 खत्म, 2 3 या 6, 6/3 मतलब आंसर। Understood everyone? Is there any doubt in this question? कुछ भी इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और एक क्वेश्चन करेंगे आज के लिए हम, इसमें और किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दीजिए ना, तब तक हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसमें और किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, और उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं नीचे ही देता हूँ, सॉल्व जब करूंगा तो
नेक्स्ट पेज पे मैं कर लूंगा, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर स्टिल राइटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, बट ये नहीं, ये अभी आपको दे नहीं सकते बिकॉज अभी पढ़ाया नहीं है फार्मूला का, अभी डेरिवेशन मैंने दिया नहीं है, बेसिक्स ही अभी आपको बताया है ना। ओके ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन देख लो यार, इसी बात पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of x by x, बताइए ये, जिसका 8th हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा ये बेसिकली। देखते हैं कितने लोग, ये भी ये बड़ा आसान है बट बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें। हाँ, नो लिमिट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ओके, आपने इसको सॉल्व किया या मतलब आर यू कन्विंस कि कैसे होगा? आर यू, यस सर। आप कन्विंस्ड हो ना कि मतलब जो आंसर आपने भेजा है मैंने देखा, तो आर यू कन्विंस्ड? सर आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने इसको प्रॉपर सॉल्व किया है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। मेरी आवाज बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है क्या? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बेसिक है, बेसिक। इस पे मैंने लिमिट्स का जब स्टार्ट किया था तो यही सबसे चालू किया था। इसको बताइए। मैं सॉल्व करूं क्या? और कोई आंसर देना चाहते हैं इस क्वेश्चन का? ओनी, ईशा, कुछ आंसर देंगे आप लोग इस क्वेश्चन के लिए? क्या लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन देखने के बाद कि क्या होनी चाहिए? यस सर, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था ना कि मतलब आपके पास वो प्रॉपर मतलब ये है ना, लॉजिक है ना उसका, जो आपने आंसर दिया Yes. बिल्कुल परफेक्ट है ना? यस सर है।
गुड गुड गुड, परफेक्ट, वही पूछना था। ओके, यस, और किसी का आ रहा है क्या आंसर इसका? एनी गेस? गेस करो, गेस। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना, ये लिमिट्स का बेसिक्स पे क्वेश्चन है, ठीक है? कहीं भी मॉड दिया है ना तो पहले फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो देखो जरा, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? ग्रेट ग्रेट कौस्तुभ, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड कौस्तुभ, बिल्कुल सही बोला आपने, परफेक्ट। हम इसमें क्या करेंगे, पहले ऐसे क्वेश्चंस को फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मॉड वाला जो फंक्शन है ना उसको देखते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। जब एक्स लेस देन 0 है तो क्या होता है, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, मतलब माइनस एक्स लगा देते हैं प्लस होने के लिए। और जब एक्स की वैल्यू जब 0 होती है, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा, राइट? ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब देखो, किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। मैंने बोला था किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे हमको क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। अगर LHL देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 0 से कम, ठीक है सर? तो मॉड ऑफ x बाई एक्स, लेकिन आपको पता चल रहा है कि 0 से कम है तो मतलब x निगेटिव है, 0 माइनस मतलब 0 से नेगेटिव, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स बाई एक्स मतलब कितना आ गया, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -1। वैसे ही राइट हैंड लिमिट की तरफ जाएंगे। राइट हैंड लिमिट फिर निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x बाई एक्स। तो हमने क्या बताया था सर, बताइए? अगर x 0 प्लस मतलब पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x का वैल्यू x ही होगा। ओ, राइट हैंड लिमिट तो 1 आ गया सर। अब आपको क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 था और राइट हैंड लिमिट जो है 1 है। ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है। अब इक्वल नहीं है मतलब क्या होगा, लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसको लिख लीजिए आप। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। आई थिंक ये बहुत क्लियर है ना? तो कुछ कुछ अटपटा सा अगर फंक्शन रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, फंक्शन को डिफाइन पहले कर लेते हैं और फिर से हम उसका लिमिट्स निकाल कर देख लेते हैं। क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको लिख लीजिए और फिर हम सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका फिर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मजा आएगा। होमवर्क आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा, ठीक है? अरे आपने ऐसे ही किया था ना? यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसको लिख लीजिए और हम यहाँ पे एंड करेंगे। दो जो है रिटेन, अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो इफ यू वांट यू कैन लीव।
और अगर सबका हो गया तो हम सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सर। या चलो, बाय। चलो बाय बाय टू एवरीवन।